अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं। आज आपसे एक रेमेडी शेयर करनी थी ना मैंने, तो यानी कि कल वाले में करनी थी लेकिन आज बना रही हूँ। कल तो मौसम बहुत अच्छा था, मैंने आपको बारिश एंजॉय करवाई, पूरा मौसम दिखाया, मज़ा आया था। पकौड़े खाए थे? नहीं खाए? क्यों नहीं खाए भाई? खाने थे ना, मैंने तो खाए थे, आप लोगों ने क्यों नहीं खाए? पकौड़े खाने थे। मैंने ना आलू वाले और उसके अंदर ना पालक मेरे पास थी नहीं, ढेर सारा धनिया डाल के लंबा लंबा काट के खाए। मज़े के पकौड़े थे, बहुत मज़ा आया। डेफिनेट आप लोगों ने भी खाए होंगे ज़रूर। तो बारिश में मैंने कहा था ना कि बारिश का और पकौड़ों का कुछ लिंक है। आगे पीछे भी पकौड़े खाने को दिल चाहता है, या रमज़ान में होता है। रमज़ान में हम रोज़ पकौड़े खाते हैं, रमज़ान में बजाय पतले होने के डबल हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह ये है कि जब बारिश होती है एट वंस मुंह से निकलते हैं यार पकौड़े बना। तो ये है कि कल मौसम बहुत अच्छा था, मज़े का था, लिहाजा मैंने ये जो प्रोग्राम था ये पेंडिंग कर दिया था, आपके साथ शेयर करनी थी। आज शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आज है बालों के ऊपर। बाल बहुत पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। आप लोग अपने देखने के सामने लेकिन बाल हिस्सा होते हैं। मेरे बाल इतने इतने होते थे जनाब, लेकिन मुझे शुरू से बाल शॉर्ट पसंद है। मेरे हेल्दी बाल और खूबसूरत बाल थे, जो कि अब ये हैं, लेकिन मुझे ये भी बहुत पसंद है। क्यों, कैसे हैं? आपको पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। चाहे बाल छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन बाल खूबसूरत होने चाहिए, ठीक है ना। मेरे बाल खूबसूरत है। लुक एट माई हेयर्स, हाउ इज इट? है ना खूबसूरत? हाँ, मैंने शेड चेंज किया ना, तो ये खूबसूरत बाल है। तो उसे कहो ना कहो, मैं तो कहूँगी ये खूबसूरत है। तो ये है कि आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत कॉमन है। सबके बाल गिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सिर्फ ओल्ड एज में नहीं है कि जो बड़े एज के लोगों के बाल ख़राब हो रहे हैं, यंगस्टर्स के भी हो रहे हैं। यंग यंग बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो हेयर फॉल की वजह से बहुत परेशान हैं। बाल भी उतर रहे हैं और प्लस ये है कि वो होता है ना गंजपन, वो कम हो जाना, वो भी हो रहा है। तो उसके लिए ये है कि लोग बहुत सी मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, कभी कोई ऑयल है, कभी कुछ है, यार बड़ा कुछ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नहीं, मैंने भी किया, मैंने ना ऑयल इस्तेमाल किया, बहुत ऑर्गेनिक ऑयल था वो, बड़ा अच्छा था किसी का, तो मैंने यूज़ किया। सुना था कि उससे बाल आते हैं, लेकिन मैंने यूज़ किया, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन मैंने अपनी रेमेडी इस्तेमाल की, मैंने कहा अगर मैं लोगों को बताती हूँ तो वाई नॉट मैं खुद यूज़ करूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरी रीज़न तो ये है कि मैं रोलर्स इस्तेमाल करती थी बहुत ज़्यादा, प्लस मैं पर्म कर लेती हूँ, प्लस मैं डाई करती हूँ, प्लस मैं कभी उनको यानी कि हर वक्त मैं केमिकल्स के साथ, बालों के साथ खेलती रहती हूँ। केमिकल और मेरे बाल कुश्ती मुश्ती होती रहती है बालों की। तो मुझे लगा कि मेरी इस वजह से भी है, लेकिन ज़्यादा वो ना लगाने से ये रोलर्स, मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। पहले अपने पे प्रैक्टिकल करती हूँ, देन आप लोगों से बताती हूँ। आज इस टिंड का जो राज था वो ओपन हो गया है। हमारी टिंडी है, चलो जी चलेगा, कोई गल नहीं, अब तो इस एज के हिस्से में सब कुछ चलता है। तो अब जिससे ये बाल आए हैं, अब मैं वो चीज़ें आपको दिखा। अच्छा जी, ये है सबसे पहले राइस, राइस, ओके। ये है मेथी दाना, ठीक है। और ये है कलवंजी, ओके। ये है कड़ी पत्ता, ये देखिए, ये मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता, ठीक है जी, ये कड़ी पत्ता। कुछ लोग तेज़पात को भी कड़ी पत्ता करते हैं, कड़ी पत्ता और है, तेज़पात और है, ठीक है। ये कड़ी पत्ता, ये फ्रेश है, ये मैंने लगाया हुआ है, और ये फ्रेश कड़ी पत्ता है। और प्लस ये है लौंग, ये ओके। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने करना क्या है। अब हमने लेना है, मैंने ये स्पून रखा हुआ है, 1 स्पून हमने डालना है चावल, ठीक है जी। 1 स्पून डालना है हमने मेथी दाना, ठीक है। और हेलो, डिग पई सारी की सारी,
सारी सी डिग गई। ये कलौंजी, ठीक है जी। अब ये लौंग जो है ना 3-4 डालने होते हैं। 1, 2 और ये 3 मैंने डाल दिए, ठीक है। ये और कड़ी पत्ता भी 3-4 पत्ते, तो 2, 3, 4 मैंने डाल दिए, तो 5 डाल देंगे, नुकसान नहीं देते। अच्छा, इसकी स्मेल ज़रा तेज़ होती है, अगर हम कड़ी पत्ता ना भी डालें तो चलेगा। अगर आपके पास नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर एक के घर में कड़ी पत्ता हो। ये इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर डालना है पानी। ये मग भर दिया मैंने पानी, ठीक है जी। अब इसको ओवरनाइट रखेंगे। इसको आप एसी वाले कमरे में ही रखें, क्योंकि आजकल गर्मी अगर बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ आप सोते हैं एसी वाले कमरे में रख लें इसको, ऊपर से कवर कर दें, ठीक है। एक दिन ये पड़ा रही, भी सुबह भिगोए, शाम को इस्तेमाल करें। इसका ये है कि जब ये भिगो दें, एक दिन पूरा भिगोए या एक रात भिगाए, दूसरे दिन इसको स्टेन कर लें। स्टेन करके शावर बॉटल होती है ना, वो ले लें। जैसे रोज़ वाटर जो होता है उसकी बॉटल्स मिलती हैं, वो खाली हो जाए, उसको रख लें, स्टेन करके उसके अंदर डाल लें। फिर अपने बालों में लगाएं, मांग निकाल के रूट्स पे लगाएं, अपने रूट्स पे लगाएं। अच्छा, ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा अगर आप रात को लगा लें और सुबह उठ के वॉश कर लें। और अगर आप वॉश नहीं भी करते तो वो ड्राई हो जाता, क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं है, ये पानी है, जस्ट वाटर। तो ये आपके बाल ड्राई कर देगा, उससे कोई नुकसान नहीं है अगर आप नहीं धोएंगे। धो लेंगे तो ठीक है, गर्मी है, नहाया जाता है रोज़, तो आप धो सकते हैं। तो धो के दोबारा लगा लें रात को। और अगर आप रात को नहीं लगा सकते, आप डे में लगाएं, लेकिन एटलीस्ट 2-3 आवर्स लगा रहने दें इसको, आपके बालों में 2-3 आवर्स लगा। अच्छा, जब आपने लगाना है तो इसको यूं 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 मसाज ऐसे ऐसे, और टैपिंग करनी है, टैपिंग लाइक दिस। जहाँ जहाँ लगाएं इसको ऐसे ऐसे, पहले फिंगर्स के साथ यूं 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 कर लें, अच्छी तरह नेल्स के साथ उसकी ऐसे कायदा मसाज हो सारा, वो कर। उसके बाद फिर टैपिंग 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 टैपिंग। जब टैपिंग कर ली, आपके बाल ड्राई हो, उसको बांध दें। 2-3 घंटे दिन को लगा रहे, आपके बाल दिनों में आप देखेंगे, नो डाउट विद इन वीक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, बेबी हेयर आना शुरू हो जाएंगे, बाल मजबूत होंगे, हेयर फॉल रुक जाएगा। फिर सामने याद करना कि क्या टोटका बताया था, ठीक है। अच्छा, ये है कि ये मैंने दिखाया बना के, और ये मैंने बनाया हुआ। ये देखिए, मैंने इसमें ना शावर बॉटल में ये डाला, ये देखिए इसका कलर ये हो जाता है, ठीक है, ये कलर हो जाता है इसका ये। अच्छा, जब आप शावर बॉटल में डालेंगे ना, तो थोड़ा सा स्पून के साथ इसके अंदर डाल दें। ये देखो मैंने इसके अंदर डाला, आ रहा है ना नजर, ये शेप ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो इसके अंदर सीड्स चले जाएंगे। ये उसमें राइस भी है, मेथी दाना भी है, कलौंजी भी है, सब कुछ डाल के निकाल दिया। इसको फिर आप शावर करें, ये शावर ऐसे शावर करें अपने बालों में और वो ना। अच्छा, ये आप बना सकते हैं, ये 2-3 डेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने, लेकिन इसको फ्रिज में रखें। बाहर रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, स्मेल दे जाएगा और ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसको फ्रिज में रखें, और जब इसको यूज़ करना हो थोड़ी देर के लिए निकाल लें बाहर, लगाने से थोड़ी देर पहले इसको बाहर निकाल लें, ताकि ये नॉर्मल हो जाए। क्योंकि फ्रिज में ठंडा हो जाता है ना, वैसे तो मज़ा आएगा, ठंडा ठंडा लगेगा, लेकिन नॉर्मल करना, नॉर्मल करके लगाएं। 2-3 दिन बाद जब ये ख़त्म हो जाए, फिर ताज़ा बना लें, या उतना ही बनाएं जितना आप इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है 2-3 दिन का इकट्ठा बना के रख लें। तो डेली बनाना मुश्किल लगता है, उठो जाके बनाओ, मिक्स करो सारी चीज़ें, इंतज़ार करो, तो वो लेज़ी हो जाता है इंसान, वो गैप आ जाता है बीच में। और अगर बना के रखा होगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, कि उठाया जब भी दी जाए, शावर कर लिया, चलो, क्यों, है ना पता की बात। तो लिहाजा इसको जल्दी से जाके बनाएं, अपने किचन में जाएं। कितनी चीज़ें, 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों से आपका सीरम बन जाएगा, और जो कि बहुत इफेक्टिव देखभाल रहेगा। आपके बाल अच्छे होंगे, और जब आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी टेंशन जो है ख़त्म, खलास, क्या होगी, खलास। तो ठीक है ना, चलें फिर याद करें, दुआ में याद रखें, और मुझे आपकी दुआओं की असल ज़रूरत है ना। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपके लिए दुआ करती हूँ तो आप नहीं करते हैं? करते हैं? अच्छा ठीक है, माना जी कर दो, और ठीक है कर दे लो सानू तुसी। तो ये है कि सब्सक्राइब भी करो,
लाइक भी करो और बेल आइकॉन को दबाना तो ना भूलो। ये आप लोग छोड़ चुके हो। मैंने कहा कि चलिए मैं नहीं याद कराती, आप खुद ही करते रहेंगे, लेकिन आप भूल गए हैं यार, ऐसे तो नहीं होता। याद रखें इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे व्लॉग का हिस्सा है और मैं आप लोगों का हिस्सा हूँ ना। ज़बरदस्ती मैं आपका हिस्सा बनती हूँ, आप बनाते हो ना। थैंक यू सो मच, आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक नए लोग साथ। अल्लाह हाफिज़।